हेलो एवरीबॉडी। देखिए, हम आपको आज बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने फंक्शंस अभी तक आप बनाते रहे हैं, ठीक है, फैक्टोरियल, सम ऑफ डिजिट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके प्रोटोटाइप दिया, डेफिनेशन दिया, फिर मेन में उनको रन कर दिया, वो सब ठीक है। लेकिन वो सारे फंक्शंस थे तो उसी फाइल में ना, जिसमें आप उनको यूज़ कर रहे थे। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी ज़रूरत होती है कि कोई फंक्शन जो है हमको एक से ज़्यादा डॉट सी फाइल में यूज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई ऐसा फंक्शन मैं बना लिया, अब वो 50 या 100 लाइन का है और उसको मैं 6 प्रोग्राम्स में यूज़ करना है, तो क्या हम 6 में उस फंक्शन को लिखें? नहीं। तो उसके लिए उसका जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है कि आप फंक्शन बना के एक किसी सेपरेट डॉट सी फाइल में लिख लीजिए और दूसरी सी फाइल में उसको यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके को ही हम इसमें इलस्ट्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमने दो फाइल्स बनाई हैं, fun1.c और fun2.c, और ये इस वीडियो के साथ आपके पास गई हैं, उनको आप ओपन करके देखिएगा। फ़िलहाल ये हमारे पास fun1.c है और इसमें हमने 3 फंक्शंस बनाए हैं। 3 नंबर्स को ऐड करने का पहला फंक्शन ऐड, दूसरा सम ऑफ डिजिट्स, एक डिजिट्स का सम ऑफ एक नंबर के डिजिट्स का सम निकालना, और तीसरा एक सिंपल मैसेज को डिस्प्ले करना। 3 फंक्शन है। तो इस प्रोग्राम में आप गौर करिएगा, मेन नहीं है इस प्रोग्राम में, सिर्फ 3 फंक्शंस के प्रोटोटाइप और डेफिनीशन है, और उनको कमेंट से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया है। अब आप देखिएगा, पहला ये फर्स्ट फंक्शन है, इसमें ऐड इंट इंट इंट, ये प्रोटोटाइप है, ऐड फंक्शन है। ये डेफिनीशन है, ऐड और 3 वेरिएबल ए बी सी। फंक्शन की बॉडी में क्या है, एक आंसर वेरिएबल बना, तीनों को सम किया और रिटर्न कर दिया। सेकंड क्या है, सम ऑफ डिजिट्स निकालने का, तो उसका ये प्रोटोटाइप है, इंट सम डिजिट, और ये उसकी डेफिनेशन है, इंट सम डिजिट इंट ए। और उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स का आपको लोगों को पता है, एक वेरिएबल ले लिया, एक सिंपल लूप लगा लिया, एक एक डिजिट निकाल के एस में जोड़ दिया, एक एक डिजिट ए से हटाते गए, और जब ये बाहर निकला लूप से तो एस को रिटर्न कर दिया। सेकेंड। तीसरा फंक्शन जो है वो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले का है, वॉइड डिस्प वॉइड। थर्ड, इसमें सिर्फ दो मैसेज दिए हैं, प्री प्रोसेसर डेमोन्स्ट्रेशन हियर टुडे, ठीक है। ये fun1, इसमें नोट करिएगा कहीं पे भी मेन नहीं है, इसमें यहाँ पे सिर्फ 3 फंक्शन हैं और 3 फंक्शन के प्रोटोटाइप और उनकी बॉडी, मेन नहीं है। ये हमारा fun1 है। अब हम दूसरी फाइल पे आते हैं, तो फाइल ओपन और यहाँ पे आके fun2.c, तो F, और यहाँ पे fun2 को हम ओपन करते हैं, तो ये है देखिए fun2.c, और इसको हमने ओपन किया, ये आ गया। इसमें देखिए हमने क्या किया है, हैश इंक्लूड से उस वाली फाइल को इंक्लूड किया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा फिर से, हैश इंक्लूड के साथ एंगल ब्रैकेट नहीं, कोटेशन मार्क यूज़ किया है। डबल कोटेशन मार्क से आप सी फाइल को किसी दूसरी सी फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, और वो तभी किया जाता है जब एक फाइल में हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं और वो हमको दूसरे में यूज़ करना है, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। fun1.c में हमारे फंक्शंस लिखे हुए हैं और उनको यूज़ हम यहाँ पे fun2.c में करना चाहते हैं, लेकिन इसमें आप ध्यान से दे दीजिएगा कि हैश इंक्लूड के साथ एंगल ब्रैकेट नहीं, डबल कोटेशन मार्क लगाया है। कारण, एंगल ब्रैकेट में जब फाइल को आप इंक्लूड करते हैं तो कंपाइलर उसको कंपाइल टाइम में C:TC इंक्लूड डायरेक्टरी में सर्च करता है। जैसे आप हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं, तो stdio.h होती कहाँ है, सी ड्राइव में, TC फोल्डर के अंदर इंक्लूड फोल्डर में। यहाँ पे हैश इंक्लूड के साथ कोटेशन मार्क में लिखा है। कोटेशन मार्क का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। तो इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं कि जब fun2.c को कंपाइल करो तो उसमें fun1.c में जो फंक्शंस लिखे हैं उनको लाना है, लेकिन fun1.c को इंक्लूड डायरेक्टरी में नहीं, करंट डायरेक्टरी में सर्च करो, ठीक। तो जब ये फाइल इंक्लूड होगी तो इंक्लूड होने से इस फाइल में लिखे प्रोटोटाइप और डेफिनेशन सब मेमोरी में आ गए। अब यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल बनाए, स्क्रीन को क्लियर किया और डिस्प फंक्शन ये कॉल किया, ठीक है, डिस्प फंक्शन कॉल किया, उसमें पहला डिस्प फंक्शन है उनको कॉल किया, गेट ch किया, उसके बाद 3 वेरिएबल बना दिए, 3 वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया ABC, और यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल कर दिया जो सेकंड फंक्शन उसमें उस वाली फाइल में लिखा है, तो उसका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद तीसरे में आए और आगे बढ़े, और फिर A में एक नंबर लिया और B = सम डिजिट लिखा, सम ऑफ डिजिट्स, और सम ऑफ डिजिट्स को प्रिंट कर दिया।
अब यहाँ पे नोट करिएगा ऐड समडिज और तीसरा फंक्शन ऊपर जो है ये हमने यूज़ किए हैं, लेकिन इसमें कहीं लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी अभी रन होगा, हम दिखा रहे हैं आपको भी, क्योंकि उसका आउटपुट जो है हैश इंक्लूड fun1.c आएगा। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो हमने कंट्रोल F9 से रन किया। देखिए पहले का दिस इज़ आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, फिर प्री प्रोसेसर डेमोन्स्ट्रेशन ईयर टुडे, ये पहले वाले का गेट CHA हमने किया, दूसरा फंक्शन आया, देखिए सम आया नंबर्स का, प्रेस अ की फॉर नेक्स्ट, फिर हमने एंटर किया, तीसरा देखिए सम डिज फंक्शन, सम ऑफ डिजिट, जो नंबर वहाँ से पास किया था उसका सम ऑफ डिजिट्स आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो दिखाने की कोशिश की वो सिर्फ ये है कि कैसे हम एक फाइल में अगर फंक्शंस लिखे हुए हैं तो उनको हम दूसरी फाइल में यूज़ करते हैं। तो ये हमने आपको वीडियो दिखाया, और इस वीडियो के साथ हम दोनों फाइलें आप लोगों को सेंड कर रहे हैं, और उस चीज़ को आप गौर से देखिएगा, समझिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो किसी को तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड डिस्कस। थैंक यू।